हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th मैथ्स में प्रश्नावली 3.2 को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक चैप्टर यानी प्रश्नावली है 3.2 चैप्टर 3 की। तो प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये सभी आपकी बुक्स में दिए गए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस। तो आप इनको देख लीजिए, आपके मिलान कीजिए कि आपके ही मैथ से हैं। अब देखिए, इसके बाद सॉल्व कर रहे हैं हम पहले क्वेश्चन को। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 14 जो दिया है और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक, तो हम सबसे पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण पहला जो है उसको समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरा समीकरण 2। ठीक है, इस तरह से। और जब हम समीकरण मान लेंगे तो हमें क्या कहा गया है इसमें क्वेश्चन में? तो हमें कहा गया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि वो होती है जैसे एक्स या वाई का मान निकालने के बाद उसका मान किसी दूसरी समीकरण में धर लेते हैं और इसके बाद फिर कोई सी एक समीकरण में रख के जब एक्स और वाई का मान निकलता है, ठीक है, प्रतिस्थापित करना यानी दूसरी जगह पर स्थापित करना उसको। ठीक है, समीकरण 2 से हम यूज करेंगे, इस वाली समीकरण को यूज कर रहे हैं। उसमें से हम कोई एक का मान निकाल लेंगे, वाई का या फिर एक्स का। तो हमने निकाला है इसमें एक्स का मान। तो x इजकल टू, देखो पहले हमने समीकरण लिखी है ये x माइनस वाई बराबर 4। ध्यान से देखते हुए चलिए। तो x बराबर 4 है, ये यहाँ पर 0 4 है यानी 4 है। ये माइनस का y इधर से बराबर में जाने पर माइनस का प्लस हो जाएगा, और प्लस होता तब माइनस हो जाता। तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस से बराबर में जाने पर प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाई। x इजकल टू 4 प्लस वाई यानी 4 प्लस वाई। तो ये तुम्हारा समझ आ गया कि x की वैल्यू होगी हमारे पास 4 प्लस वाई। तो हम अब क्या कर सकते हैं, कोई सी भी एक समीकरण में इसका मान रख लेंगे। ठीक है, जब हमें मान निकालना है तो इसका अभी प्रॉपर वैल्यू नहीं आई है, यानी इसमें y आ रहा है, y ऐड हो रहा है। तो इसलिए अभी हमारे पास कोई भी प्रॉपर वैल्यू नहीं है जो पूरी तरह से पता हो, संख्याओं में हो। तो अभी इसी तरह से कोई से एक में समीकरण में हम मान रख लेंगे इसको। तो हमने इसमें रखा है समीकरण 1 में मान। तो अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान क्या है, 4 प्लस वाई रखने पर। ठीक है, तो x का मान क्या है, 4 प्लस वाई। अब हम x का मान रखेंगे समीकरण 1 में। तो हमने समीकरण 1 कौन सी थी हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण 1 थी हमारे पास। तो इसमें हमें x का मान रखना है, तो x की जगह पर लिख देना है बस 4 प्लस वाई। तो 4 प्लस वाई x की जगह पर लिख देंगे। ठीक है, बात को समझ लीजिए जो मैं कह रहा हूं। तो x की जगह पर 4 प्लस वाई रख लिया, और प्लस वाई ये इधर है ही हमारे पास। तो जब हमारे पास प्लस वाई है ऑलरेडी, तो उसको सेम लिख लेंगे, और इजगल टू ये 14 यानी 14 जो है उसको लिख देंगे। 4 प्लस वाई, ये एक वाई और एक वाई ये दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि ये दोनों प्लस की संख्याएं हैं। तो एक वाई और एक वाई 2 वाई हो जाएगा। तो 4 प्लस 2 वाई और बराबर का निशान, और ये 14 हम सेम लिख देंगे। ठीक है, अब हमें इसमें से एक ही चर पद मिल रहा है यानी y मिल रही है, तो y का ही मान निकालेंगे। तो 2y पहले लिखेंगे इजिकल टू 14 यानी 14। 4 को इधर भेजेंगे तो ये अभी प्लस में है, बराबर में जाने पर माइनस के 4 हो जाएगा। तो 14 माइनस 4। अब 2y बराबर 14 में से 4 गया 10 बचेगा, और y से y का मान निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे 10 को। तो 10 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, 2 पंजे 10, यानी y की वैल्यू क्या आई, 5। हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है y की। अब हम समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं और तब हम मान निकाल सकते हैं इसका। तो इस बार हम पहले हमने यूज की थी फर्स्ट वाली समीकरण में, है नी, x का मान जब हमने निकाला था तो समीकरण 1 में रखा था, अब हम 2 में रख देंगे। तो इस बार हमने प्रॉपर निकाला है, इसमें संख्या संख्या है। तो y का मान तो हमें पूरा निकल चुका है, अब हमें x का मान निकालना है। तो y का मान अब हम समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर इस तरह से हिंदी लिखना जरूरी है ताकि एग्जामिनर को पता लग सके कि हाँ किस तरह से किया गया है। x इजिकल टू 4 प्लस वाई यानी 4 प्लस वाई
4 प्लस वाई का मान अभी क्या निकाला था हमने 5, तो 5 को यहाँ पर रख दोगे वाई की जगह पर 5, 4 प्लस वाई की जगह पर 5, तो x इजकल टू 4 और प्लस 5 कितने हो जाएंगे 9, 4 प्लस 5 यानी 9 हो जाएंगे दोनों जुड़ के, 4 और 5 9। तो हमारे पास x का मान भी निकल गया पूरा और y का मान भी, तो ये दोनों निकल चुके हैं। तो हमारे समीकरण युग्म कौन से हो जाएंगे, तो x इजकल टू 9 और y इजकल टू 5, ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से ही और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 के ही दूसरे पार्ट पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का ही दूसरा पार्ट है s माइनस टी इजकल टू 3, ये समीकरण 1 माना है हमने, और ये दूसरा दिया गया था, इसको किस तरह से सॉल्व किया है हमने, देखिए 2 तिया 6, 6 6 36, और 2 की s से गुणा करेंगे 2s, और प्लस 3 की t से गुणा करेंगे 3t इजकल टू, यहाँ 3 दूनी 6 हुआ था, 6 6 36 हुआ था। ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम इस तरह से साइड में सिखा देता हूं मैं आपको कि 2 की s से गुणा करी थी तो 2s आया था, बीच में प्लस है, 3 की t से गुणा करी थी 3t आया, और बटे में ये 2 3 दूनी 6 और बराबर 6 लिखा हुआ है। अब देखिए इसकी गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, 2s एकम 2s प्लस 3t एकम 3t बराबर 6 6 36। तो अब समझ में आ गया कि दूसरी समीकरण है ये, तो ये दूसरी समीकरण है और ये फर्स्ट यानी पहली वाली समीकरण। तो ये दोनों समीकरण आपको पता लग गई है किस तरह से बनाई गई है, एक तो पहले से ही ऑलरेडी और एक को सोल्व करके इस तरह से समीकरण के रूप में बना दिया गया है। अब हम समीकरण 1 को सोल्व करने के लिए लेते हैं सबसे पहले प्रतिस्थापन, इसी के द्वारा करेंगे समीकरण 1 से। तो s माइनस टी इजिकल टू 3, s इजिकल टू 3 और ये t इधर को भेजा जाएगा बराबर में, तो माइनस से प्लस में हो जाएगा तो प्लस टी लिख देंगे, तो s बराबर 3 प्लस टी। अब हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास अभी तो s की वैल्यू पूरी तरह से प्रॉपर नहीं आई है, तो अब इसका मान निकालने के लिए कोई ना कोई एक समीकरण को यूज करेंगे और तब उसका प्रॉपर वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद फिर उसकी वैल्यू को कोई दूसरी समीकरण में रख देंगे और उसके बाद दूसरी वैल्यू निकल जाएगी। बात को समझिए कैसे। अब s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 अभी यूज की थी तो समीकरण 2 यूज कर रहे हैं, फिर से हम एक समीकरण को यूज करेंगे, या 3 भी बना सकते हो, इस वाली को समीकरण 3 बना सकते हो, तो इसमें भी मान रख सकते हो जब यहाँ पर मान कोई निकल जाए। ठीक है, आप किस तरह से भी कर सकते हो, किसी भी तरह से। तो s का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं इस बार, तो समीकरण 2 हमने ये वाली बनाई थी, ये वाली, तो ये वाली हमने यहाँ रख दी है, पहले लिखी है इस तरह से कि समीकरण 2 ये है और इसमें ही हम मान धरने जा रहे हैं। तो 2s की वैल्यू 3 प्लस टी ही थी, तो s की जगह पर 3 प्लस टी लिखना है, और ये इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है तो इसलिए कोष्टक एक बनाया है हमने, कोष्टक का मतलब है गुणा ही है, तो कोष्टक में लिखी है 3 प्लस टी। ठीक है, प्लस का निशान ये रहा और 3t ये रही, और इजकल टू 36 यानी 36 ये रहा, इस तरह से। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 तिया 6 प्लस 2 की t से गुणा करेंगे तो 2t, यानी इसकी गुणा इसके साथ, फिर प्लस 2 की और फिर t के साथ गुणा करिए तो 2t। ठीक है, प्लस 3t इजकल टू 36। अब हमने क्या किया है, इसके साथ 2t और 3t दोनों को जोड़ दिया है तो कितने हो गए 5t। अब 5t हो चुके हैं इजकल टू 36, ये यहाँ पर है, 6 को इधर भेज दूंगा तो ये प्लस वाला 6 है, जहां कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता वो भी प्लस होता है। इसके आगे हमेशा संख्या के इससे आगे वाले हिस्से पर ध्यान देते हैं कि चिन्ह कौन सा लगा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये भी प्लस का निशान है, तो इसको बराबर में भेजने पर माइनस के 6 इजकल हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लस का 6 माइनस के 6 में बदल जाएगा। अब 5t बराबर 36 में से 6 गया 30 बचेगा, तो t बराबर 5 से 30 को काटा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 छंग 30 यानी 6 आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, t इजिकल टू 30 और ये 5 इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, और ये जब बराबर में जाती है संख्या तो डिवाइड में हो जाती है। ठीक है, अब फिर कर सकते हो 5 6 30 यानी 5 छंग 30, तो 6 आ जाएगा आंसर। तो ये t की वैल्यू हो गया। अब t की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, अभी s की और निकालनी है, तो s की किस तरह से निकालेंगे। अब हम इस t का मान
कोई एक ही समीकरण में दोनों में से कोई सी एक यूज कर सकते हो आप। जरूरी नहीं है कि रिपीट हो रही है कि समीकरण दो में ही रख नहीं सकते हैं हम, ऐसे नहीं कर सकते, ये कंडीशन है। आपको मान चाहिए बस। समीकरण दो को भी यूज कर सकते हो आप और एक को भी यूज कर सकते हो। तो अब इस टी का मान को पुनः समीकरण एक में रखने पर, पहले हमने सबसे पहले समीकरण एक यूज की थी, उसके बाद दूसरी, फिर से पहली यूज की अब हमने। तो s बराबर 3 + t, समीकरण एक ये वाली थी जो हमने बनाई, ये पहले से भी थी हमारे पास, बस थोड़ा सा चेंजिंग की है इसके साथ। अब s बराबर 3 + t, 6 आया है हमारा, तो t की जगह पर 6 लिख देंगे बस, क्योंकि t का ही मान रखना है हमें, t का मान समीकरण एक में रखना है, तो t की जगह पर 6 रख देंगे बस। तो 3 और 6 कितने हो जाएंगे, 9। तो s का मान कितना होगा, 9। तो ये भी बात समझ आ गई होगी। तो अब हमारे पास दिए गए समीकरण रेखिक समीकरण युग्म का हल क्या है हमारे पास, s बराबर 9 और t बराबर 6। दो क्वेश्चन आपके समझ आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे पर। तीसरे में ये दिया गया, यानी पहले का ही चल रहे हैं ये सभी पार्ट, 6 पार्ट हैं इसमें, तो इस तरह से एक एक करके सीखते हुए चलिए। अब हमारा तीसरा पार्ट है, यानी 3x - y बराबर ये वाला 3, ये पहली समीकरण और ये वाली दूसरी समीकरण, ठीक है। तो आप संख्याओं को देखते हुए चलिए। अब प्रतिस्थापन विधि से इसको भी सोल्व कर रहे हैं। तो समीकरण एक को यूज किया है हमने यहाँ पर, तो 3x - y बराबर 3 जो है ये, और 3x बराबर, यहाँ देखिए y को इधर भेज दिया है, तो y को इधर भेजने पर प्लस का y हो जाएगा, और ये 3 को इधर भेजेंगे तो -3, और फिर इसको सीधा लिख दीजिए y बराबर 3x - 3, यानी इसको इस तरह से, और इसको पहले लिख दिया। बात को समझिए फिर से एक बार। 3x, 3 को इधर भेजेंगे -3, और -y को इधर भेजेंगे प्लस की y। अब y बराबर 3x - 3 सेम लिख दिया। बात को समझ गए आप। अब देखिए, अब इस y का मान को समीकरण दो में रखने पर, तो जब हम समीकरण दो में रख देंगे इस y का मान को, तो y का ही देख लीजिए कितना मान है हमारा, 3x - 3, 9x तो सेम है क्योंकि हमारे पास y का मान है, तो y के ही ध्यान रखेंगे। तो 9x को तो ऐसा है जैसा कि जैसा है वैसे ही लिख लेना है। 9x - 3y, यानी 3 तो लिखना ही है, और y का मान कोष्टक में लिखना है क्योंकि ये दोनों आपस में गुणा में है संख्या। तो y का मान है 3x - 3, तो 3x - 3 यहाँ पर भी है, और यहाँ y का मान लिखेंगे 3x - 3, यानी 3x - 3, और बराबर 9 जैसा दिया गया है इस तरह से लिख देंगे। अब उसके बाद हम सॉल्व करेंगे आगे की संख्याओं को। देखिए 9x और माइनस का निशान लगेंगे और गुणा करेंगे इनके बीच में, 3 तिया 9 और x से पीछे 9x, और माइनस हो जाएगा प्लस, 3 तिया 9, यानी इसकी गुणा इसके साथ भी और फिर इसकी गुणा इसके साथ भी, हमने गुणा कर दिया अब यहाँ बराबर 9। अब 9x से 9x काट दिया जाएगा तो यहाँ बचेगा 9 और बराबर 9। तो इसका मतलब ये है हमारे पास जो x की वैल्यू है यो हमारे पास 0 आई है, कि हम 0 रख देंगे x की वैल्यू को तो मान 0 ही आएगा पूरी तरह से। देखिए यानी माइनस प्लस में आएगी कोई संख्या इस तरह से, तो हम मान लेंगे इसको कि हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास हमने मान ली कि x की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब हमारे पास y की वैल्यू ये है, तो ये दोनों हमारे रेखिक समीकरण युग्म हो चुके हैं। बात को समझ गए होंगे आप कि x बराबर 0 मान ली। जब हमारा कोई मान नहीं निकलता है ना, तब हम x की वैल्यू को 0 मान लेते हैं, और y की वैल्यू है हमारे पास ये, तो ये दोनों हमारे पूरे तरह से हल नहीं हो पाए, तो यहीं पर ही आप इसको सोल्व करके छोड़ देंगे। तो ये आंसर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक का ही चौथा क्वेश्चन नंबर 4। जब आप एक का ही चौथा क्वेश्चन देखेंगे तो ये दो आपके सामने समीकरण दिख रहे हैं, तो इनको सही से बनाने के लिए देखिए इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद 10 आएगा इसके नीचे, तो 2x बटे 10 हो जाएगा, प्लस इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, 3 बटे 10 हो जाएगा, 3y बटे 10 बराबर, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, तो 13 बटे 10 हो जाएगा। और जब इनको एलसीएम लेके और डिवाइड करेंगे ना 10 से 10, तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा, और ये जैसी ही सेम ऐसी लिख जाएंगे 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 13, यानी ये वाले दो एलसीएम लेकर 10 हो जाएगा और 2x + 3y लिख जाएगा,
10 से फिर 10 काट दिया जाएगा और ये 13 बचेगा ऊपर वाला बस। इसी तरह से नीचे करोगे, पॉइंट हटा के 10, पॉइंट हटा के 10, पॉइंट हटा के 10, और फिर इन दोनों का एलसीएम लेके देखिए, एक को समझा देता हूँ, आप थोड़े कंफ्यूज होगे। 4x प्लस 5y बटे 10, इन दोनों का एलसीएम आ गया 10, तो 4x प्लस 5y ये हो गए सेम, और बराबर जो दे रखी है 23 बटे 10। 10 से 10 काट दिया, ये वाली बची संख्या, तो ये वाली लिख रखी है हमने। ठीक है, बात आ गई समझ में आपके? ये 23 है, 23। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। समीकरण 1 से स्टार्टिंग कर रहे हैं हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा। 2x प्लस 3y बराबर 13, ये वाली हमारी समीकरण 1 है। तो अभी हमने दिखाई दी कि समीकरण 1 ये रही, तो आपके सामने दिख रही होगी। स्टार्टिंग करते हैं, 2x बराबर 13 यहीं पर है, और ये 3y इधर को भेजेंगे तो माइनस के 3y हो जाएगा, प्लस का है, प्लस का बराबर में जाने पर माइनस का बन जाएगा, तो माइनस के 3y हो गई। x बराबर, अब यहाँ x की वैल्यू चाहिए हमें, तो x बराबर ये 2 इसके बटे में पहुंच जाएगा, क्योंकि गुणा में है। गुणा का जब संख्या जाती है तो बटे में यानी भाग में चली जाती है, तो पूरी की पूरी सेम संख्या इसको लिख के और बटे 2 कर देना है। तो x की वैल्यू अभी हमारे पास प्रॉपर नहीं आई है, तो इसका मान किसी भी एक समीकरण में रख लेते हैं और इसके बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी मान आ जाएगा जो भी हमने निकालना है। यानी इसमें y की वैल्यू निकलेगी, जब हम x का मान धरेंगे तो y की निकलेगी, और y का मान धरेंगे तो x की निकलेगी। ठीक है, अब x के इस मान को हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो समीकरण 2 है ये, इस तरह से हमने लिख दिया। 4 x की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू है ये पूरी नहीं, ये वाली 13 माइनस 3y बटे 2 लिख दिया है, प्लस ये पूरी संख्या जैसी भी है उस तरह से पूरी लिख देनी है, 5y बराबर 23, इस तरह से। अब 2 से 4 को काटेंगे, 2 बार में कटेगा, फिर इस 2 की गुणा करेंगे, 2 की 13 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, माइनस 2 तिया 6, और y है पीछे तो 6y। समझ गए आप? 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y और बराबर 23, इस तरह से। अब आप देखिए 26, और ये जो है माइनस का 3 कहाँ से आया, सॉरी 23 है ये वाला 23। तो इस तरह से समझिए, 26 ये 23 इधर को भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, एक लाइन भी मिस कर दी है इसमें, 26 6y में से 5y घटाएंगे तो माइनस के y बचेगा और बराबर 23। तो इसको समझिए पहले, 26 माइनस, माइनस का क्यों लगाया है, क्योंकि माइनस के 6y ज्यादा है, तो 6y में से 5y गया तो 1y बचा, एक को हम लिखते ना y लिखेंगे और काय का माइनस का, बराबर 23। ये वाला y इधर जाएगा तो y प्लस का हो जाएगा और बराबर 26, और ये 23 इधर को आएगा माइनस का 23 हो जाएगा। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी है, 26 माइनस 23 बराबर y। अब y की वैल्यू कितने हो जाए, 26 में से 23 घटाओगे 3 बचेगा, 26 माइनस 23, 6 में से 3 गया 3, 2 में से 2 गया 0, तो यानी 3 ही बचा। तो y की वैल्यू क्या होगी, 3। तो y की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3। अब हम y का मान लिखें, कोई भी समीकरण में रख देंगे, एक में चाहे 2 में, तो अब भी हमारा x का ही निकल के आएगा। तो समीकरण 1 में हम मान रख रहे हैं, तो x इजगल टू 13 माइनस 3y बटे 2 बराबर 13 माइनस 3 गुणा y का मान अभी हमारे पास 3 आया था, 3 रखेंगे बटे 2, फिर 13 माइनस 3 तिया 9 बटे 2, 13 में से 9 गया 4 बटे 2, 2 से 2 काट दिया जाएगा, 2 बार में कटेगा, 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार में, तो x का मान क्या आ चुका, 2। तो हमारे पास रेखिक समीकरण युग्म का क्या आई है, x बराबर 2 और y बराबर 3। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अपने सभी दोस्तों को भेज दीजिए ताकि वे भी अपनी मैथ्स को पढ़ सकें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें इस चैनल को, ताकि मैं आपको और भी क्लासेस करा सकूं और सब्जेक्ट की भी। पांचवा देखिए, पांचवा पहले का ही पांचवा क्वेश्चन है। √2x प्लस √3y बराबर 0, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है। अब समीकरण 1 से देखेंगे, ये वाली समीकरण से, तो ये वाली समीकरण हमने सेम लिख दी है। फिर हम करने वाले हैं √2x इजिकल टू, ये वाली माइनस बन जाएगी किस तरह से, प्लस वाली संख्या जब बराबर में जाती है तो ये माइनस हो जाती है, तो माइनस के √3y बन जाएगा।
अब हमें यहाँ से चाहिए एक्स की वैल्यू, तो एक्स बराबर ये वाला सेम लिख देंगे और बटे में ये √2 जो है इसके गुणा में, देखिए इस तरह से है, ये इस तरह से। तो एक्स तो यहाँ रख गया, ये √2 है ना, इसके बटे में आ जाएगा ये, और यहाँ पर संख्या थी माइनस के √3y, तो माइनस √3y ऊपर आ जाएगा और ये नीचे जाएगी √2। बात को समझ गए होंगे आप। तो इस तरह से आपका सोल्व होगा। तो ये x की वैल्यू आई है जो कि हमारे पास अभी प्रॉपर नहीं आई, ठीक। तो प्रॉपर लाने के लिए इस वैल्यू को कोई दूसरी समीकरण में पुट करना पड़ेगा, यानी रखना पड़ेगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे को फिर से। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जो हमारे पास वैल्यू है x की, तो x की वैल्यू हम 2 में रख रहे हैं। तो समीकरण 2 इस तरह से लिख लिया हमने, जैसी भी हमारे पास दी गई है। तो जिस तरह से हमारे पास समीकरण 2 है हम उसको रख रहे हैं। अब देखिए इसमें सिर्फ x की वैल्यू रखनी है हमें, तो किस तरह से रखेंगे x की वैल्यू को, √3 और x की वैल्यू जो भी हमारे पास थी माइनस √3y बटे √2 माइनस √8y बराबर 0। तो ये पूरी तरह से ये वाली संख्या तो हमने सेम लिख दी है और x की वैल्यू रखी है बस यहाँ √3, x की वैल्यू हमने इस तरह से सामने रख दी है। तो हमेशा जो भी वैल्यू रखो तो कोष्टक बना दो जब आपस में ये दोनों संख्या गुणा में हो। इस तरह से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने रखने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें √3 की √3 से गुणा होगी तो ये पूरा 3 हो जाएगा। किस तरह से होगा अब देखिए इसको, √3 और √3 की जब गुणा होती है तो पूरा 3 किस तरह से बनता है, तो इस तरह से समझ लीजिए 3 गुणा 3, एक रूट बड़ा बना दिया और ये 2 3 इसी के अंदर कर दिए। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको भी हम लिख रहे हैं 3 की पावर 2, यानी 3 2 बार है तो स्क्वायर से रूट खत्म कर देते हैं। तो 3 पूरा बचा ना इसमें, तो जब 3 बचा है तो इसलिए ही तो कह रहा हूँ √3 की गुणा करने पर पूरा 3 आ जाता है, ठीक है। अब ये इसकी गुणा करने पर माइनस का तो है पहले से, और √3 की √3 से गुणा होगी 3y हो जाएगा, यानी पूरा तरह से 3 हो जाएगा, और y है इसके साथ तो 3y माइनस 3y बटे √2 नीचे है, माइनस जैसा है ये सेम इस तरह से ही लिखा जाएगा, और इसके नीचे एक क्यों माना है अभी देखते हैं। इजिकल टू 0, जब एक संख्या इसके नीचे है तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए एक संख्या को रख देते हैं, एक को मान लेते हैं, ठीक है। अब इसकी गुणा इसके साथ और इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, इस तरह से ऐसे ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ऐसे और फिर ऐसे, इस तरह से चिन्ह को समझकर आप गुणा कर लीजिए। तो किस तरह से किया मैंने, 3y एकम 3y माइनस पहले लगा हुआ है, 3y एकम 3y माइनस 8 दूनी 16, तो √16 हो जाएगा, और y है पीछे तो y बराबर 0। अब मैं क्या करने वाला हूँ, √16 है ना, √16 में से भी क्या बचेगा देखिए, √16, तो √16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 4, 4 चौक 16 होता। अब 4 की पावर 2 ही लिखा जाएगा, तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो 4 बचेगा इसमें से फालतू का, तो 4 बाहर आ गया इसमें से, ठीक है। तो इस तरह से इसमें से 4 बाहर आया, तो यहाँ भी इस तरह से ही करा गया है। तो माइनस के 3y तो यह है पहले से, और माइनस इससे यानी 16 से कितना बाहर आया 4, और y इसके पीछे बराबर 0। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, -7y माइनस 3y और -4y, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा हमेशा। पीछे तो बताता आ रहा हूं मैं क्लासेज में, सभी की सभी क्लासेज में, तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। -7y बराबर 0, तो y बराबर ये 0 के बटे में आ जाएगा -7, तो -7 से 0 को भाग देंगे तो 0 ही बन जाएगा पूरी तरह से। तो मैं सीधा मान लेता हूं कि y की वैल्यू 0। बात आ गई समझ में। अब हमारे पास y की वैल्यू बची है, जब y की वैल्यू मिल चुकी है तो इसमें y का मान रख दीजिए कोई सी भी समीकरण में, y बराबर 0, तो समीकरण 1 में रखने पर x बराबर -√3 बटे √2 और y, ये वाली समीकरण यानी पहली वाली है, तो इसी में ही हमने मान रखना है। x बराबर √3 और y की वैल्यू अभी हमारे पास 0 आई है, तो गुणा 0 और बटे √2, जब ऊपर वाली 0 हो जाएगी √2 से 0 में भाग देंगे तो 0 बनेगी, तो y की वैल्यू भी 0 और x की वैल्यू भी 0, तो दोनों की वैल्यू 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास अतः दिए गए समीकरण
रेखिक समीकरण युग्म का हल क्या होएगा, x बराबर 0 y बराबर 0। तो ये भी क्वेश्चन आपके समझ आ गया होगा। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन को। तो नंबर 6 को देखते हैं, जो कि पहले पार्ट का यानी पहले क्वेश्चन का छठा क्वेश्चन है, छठा पार्ट जो है हिस्सा, और उसके बाद ये वाला पहला क्वेश्चन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब देखिए इस दूसरे यानी छठे क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन के छठे को। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, और दूसरी दी गई है समीकरण ये वाली, x/3 बटे और प्लस y/2 बराबर 13/6। इससे हमने इस तरह से गुणा की है, ऐसे इस तरह से तिरछी गुणा को आप याद कर लीजिए जब मैं कहता हूं। देखिए ऐसे आपस में इनमें गुणा करनी सीख जाइए। ऐसे आप इस चीज को समझ गए होंगे कि ऊपर नीचे ऐसे क्रॉस गुणा, और ये सीधी वाली इसके साथ इसकी गुणा कर सकते हो या इसकी इसके साथ गुणा कर सकते हो। ऐसे ही इसमें ऊपर नीचे क्रॉस में, और जो चिन्ह बीच में लगे हुए होते हैं उनको भी लगाते हैं। तो 3×3 = 9x माइनस 2×5 = 10y बराबर माइनस के जो भी दे रखे हैं, तो इस तरह से दे देंगे संख्याओं को, ठीक है। तो यहाँ पर ये 12 ही है ना कि 2, तो ये 12 लिखा हुआ है। अब देखिए इसको, सॉरी यहाँ पर 2 है, ये माइनस के 2 क्यों है 2, तो समझते हैं किस तरह से। 2×3 = 6, 6×2 = 12, तब 12 बना है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से ही है, ये -2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये गलती हो गई है हल्की सी, इसको सही कर लीजिए। सही करने की क्या जरूरत पड़ी है जब क्वेश्चन ही ऐसे ही लिखा हुआ है आपकी बुक्स में, तो ठीक है। तो आपको ये 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं इसी के, यानी एक ही पार्ट के 2 क्वेश्चन है, इसी में ही 2 हिस्से हैं। समीकरण दी गई हैं, उनको पूरी तरह से बना करके और उनमें x और y के मान निकाल लेने हैं। तो अब देखिए इसको, हमने इस तरह से इसको बनाया, ऐसे ही इसको बना देंगे। 3×2 = 6, 6 की 13 से गुणा करेंगे, या फिर इस तरह से करेंगे, 3×2 = 6, 6 से 6 काट दिया जाएगा, और 2x और प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 13 रह जाएगा, यानी 6 से 6 कट गया और इनकी आपस में गुणा हो गई। तो पहला और दूसरा समीकरण थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। इसमें भी कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको कोई सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आपको कमेंट करके बताना है, और मैं उसके बाद उस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 से, ये वाली समीकरण हमारे पास दूसरी वाली, ये वाली, इसमें हमें x का मान निकाल रहे हैं। 2x बराबर ये वाला 13, और ये 3y इधर आएगा, माइनस का 3y हो जाएगा। x बराबर 13 - 3y, और ये 2 इसके बटे में आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास प्रॉपर नहीं है, लेकिन ये है। तो इसी को मान को हम समीकरण 1 या कोई से 2 में से शिफ्ट कर लेंगे। तो समीकरण 1 में हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो 9x - 10y बराबर -12, ये वाली हमारी समीकरण दूसरी बनाई गई, सॉरी पहली बनाई गई थी। तो इसमें हम x का मान धरने वाले ये वाला 13 - 3y/2, 9, और x का मान 13 - 3y/2, और -10y बराबर -12। जैसा है ऐसे लिख रहा है, बस इसमें x का मान रखा है हमने। 9 x का मान ऐसा, और बाकी सब सेम। अब देखिए इसके बाद 13 × 117 माइनस 9×3 = 27y, ठीक है। और ये बटे में 2 है, 2 लिख दिया, माइनस के 10y/1 बराबर -12/1, इसके नीचे भी 1 मान लिया हमने। अब हमने करना क्या है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और उसकी गुणा 10 के साथ भी कर देनी है। कैसे, इस तरह से समझिए बात को, इस गुणा को आप समझ लीजिए, या फिर एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो आप। इनका एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 एकम 2 और 12 दूनी 24, तो माइनस के 24 तो इधर आ गया, ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ देखिए 2 से जब 2 को भाग दिया जाएगा, या फिर एक बात समझिए, 1 की इसके साथ गुणा करेंगे तो सेम यही रहेगा, और माइनस के 2 की इसके साथ गुणा करेंगे, 2 × 2 = 20, तो 20y माइनस के, और बराबर 2 एकम 2 और 2 की 12 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24।
और इन सभी की 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये पूरा का पूरा इस तरह से आ जाएगा। थोड़े से कंफ्यूज मत होइए, समझिए बस बात को। तो समझ गए होंगे आप बात, या मैं एक साइड में लिख करके दिखाता हूं थोड़ा सा। 117 माइनस 27y और माइनस के 2 ढाई 20y बटे 2 और बराबर माइनस 12 बटे 1। तो इसमें अगर मैं इसकी गुणा 1 की कर देता हूं तो ये तो आ गया ये, ठीक है, बराबर 12 दूनी 24 माइनस के 24। तो बात आ गई समझ में आपके, इस तरह से। अब इसके बाद हमने क्या करना है, y वाले संख्याओं को देखना है और जो संख्या है वो देखनी है। तो 117 माइनस, माइनस का क्यों लगाया इसको भी समझिए। 27y और 20y दोनों माइनस के हैं, दोनों को जोड़ दिया जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का है। 27 और 20 47 होते हैं, 47y बराबर माइनस के 24। अब हम क्या करने वाले हैं, 47y को इधर शिफ्ट करेंगे, यानी इधर शिफ्ट करने पर समझिए बात को। 117 ये 24 जो इधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 24 इधर आ जाएगा तो प्लस का 24 और बराबर 47y, ठीक है। ये बात आ गई समझ में आपके, 47y। तो ये 47y हमने पहले लिखा है, ये वाली बराबर 117 प्लस 24 ये लिख रहा है, यानी 117 यहाँ पर है, ये 24 माइनस का इधर जाएगा तो अब बराबर में कूदने के बाद जब प्लस का हो जाएगा, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस होता है, तो ये माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस का 24 प्लस हो गया, प्लस 24 बराबर 47y। ये 47y इधर जाएगा तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 47y को ऐसे लिख दिया है और ये दोनों संख्याएं ऐसे लिखी गई हैं। तो y बराबर, पहले 47y को देखिए, 47y बराबर इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा 141 हो जाएगा। अब 47 से 141 को काट दिया जाएगा ना, तो 47 तिया होते हैं 141, ठीक है। आप गुणा कर लीजिए, 47 गुणा 3, 3 सत्ते 21 को 1 कहाँ से लगे 2, 3 चौक 12 2 14। तो 47 की 3 से डिवाइड हो जाए, यानी 47 से 141 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा हमारा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे 3 आया, तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है। और अब हम क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू निकालेंगे जो प्रॉपर है। अभी तो हमारे पास ये आई थी बस, x की वैल्यू अभी पूरे तरह से नहीं आई। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम y का अब सहारा ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये सही वैल्यू आई है 3 संख्या में पूरी तरह से। अब हम y का मान रखने वाले हैं 1 में या समीकरण 2 में, कोई सी में भी रख सकते हो आप। अब समीकरण 1 में y का मान 3 रखने पर, तो y का मान हमारा 3 आया तो 3 रखेंगे, ठीक है। तो x बराबर 13 माइनस 3y बराबर बटे 2, सॉरी ये वाला समीकरण 1 है, इसको समझ लीजिए बस। समीकरण 1 ये है बराबर, तो समीकरण 1 को रख लेंगे इस तरह से जो हमारे पास दी गई है, जो हमने बनाई थी थोड़ी सी। तो 13 माइनस 3 और y का मान अभी 3 रखना है हमें, तो 3 रखेंगे गुणा 3 लगा के बटे 2, ये वाला बटे 2। तो 13 माइनस 3 तिया 9 बटे 2, 13 में सुनो गया 4 बटे 2, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या बन जाएगा कि x का मान तो 2 आ गया और y का मान 3। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं आपकी क्लासेस से रिलेटेड या फिर कोई भी नोटिफिकेशन के लिए, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।